है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हमारे घर ये जो खुशी आई है ना, ये वैष्णवी की वजह से आई। वो माता रानी के मंदिर गई थी वैष्णवी के साथ। मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये क्या कर रही है? खाना ले रही हूँ मौसी, बहुत भूख लगी है। मैंने तेरे लिए खाना नहीं बनाया, मुझे तेरे लिए खाना बनाने को किसी ने नहीं कहा, समझी? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय सूर्याय ज्योति नमः। बाबूजी, बाबूजी मैं आज से फिर से स्कूल जाना शुरू कर दूं? मुझसे पूछकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे मन में आए वो कर। क्या मिलेगा स्कूल जाके? तू रहने दे। लेकिन माँ की इच्छा थी कि मैं स्कूल जाऊं। माँ की इच्छा पूरी करेगी बाबूजी को नाराज करके? अरे नहीं मौसी, बाबूजी ने ही तो एडमिशन करवाया था। पर तूने सुना नहीं? कैसे गुस्से में कहा जब तूने स्कूल के बारे में पूछा तो। सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, बाबूजी हर बात आजकल मेरे साथ ऐसे गुस्से में करते हैं। पर तुझे उनका गुस्सा कम करना है ना, तो स्कूल छोड़ और घर के काम कर। पर घर के काम के लिए तो आपको रखा गया ना मौसी। क्या कर रही है? अपना टिफिन तैयार कर रही हूँ मौसी। सुन, स्कूल बाद में जाना, पहले चावल साफ कर दे, सब्जी काट दे और नींबू काट के रख दे। मुझे ना अचार डालना है। पर बाबूजी तो अचार नहीं खाते। मैं तो खाती हूँ ना, बाबूजी अचार नहीं खाते। बढ़िया ही। चल बुझा अपना चूल्हा। बिटिया, बोलिए दादी अम्मा। थोड़ा चावल मिल जाता तो पका के खा लेती। ये लीजिए। ये चावलों में लाल रंग कैसा? दिखाना तो। कहीं तू हाथ तो नहीं काट बैठी? ऐसे काटेगी तो नींबू की जगह उंगली कट जाएगी।
दादी अम्मा, आप कौन है? तेरी दादी अम्मा। लगता है ये सब तेरे बस का नहीं। तू जा स्कूल, मैं कर देती हूँ तेरा सारा काम। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मेरे पास बहुत समय है। ये सब काम करते करते मेरा समय भी कट जाएगा। दादी अम्मा, आपको मुश्किल नहीं होगी? अरे कोई मुश्किल नहीं होगी। अब तू डांट खाए बगैर तैयार होने के लिए जाएगी कि नहीं? बाय बाय चुलबुली, फिर शाम को आऊंगी। क्या करूं, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। तो तू रोना मत। हाँ, अरे अरे, उन सारे कामों का क्या होगा? देख, तू वो सारे काम किए बिना जाना नहीं। वो सारे काम भी हो जाएंगे मौसी। अरे सुन सुन वैष्णवी, ये लड़की बिना काम किए स्कूल चली गई। आने दो इसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि कान पकड़ पकड़ के रोएगी। अरे इस घर से ही बाहर निकलवा दूंगी इसे। हाँ, फिर देखती हूँ। वहां मुझसे 4 कपड़े नहीं धुले और ये लड़की सारा काम करके स्कूल भी चली गई। क्या कोई जादू की छड़ी है इसके पास? गुल्लू, बेटा गुल्लू। जी अब्बू। बेटा आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं? ये 2 टिफिन किस लिए? एक मेरे लिए और दूसरा वैष्णवी के लिए। वैष्णवी के लिए? लेकिन क्यों? वो जो लता मौसी है ना, वो वैष्णवी के लिए खाना नहीं पकाती है। उसने वैष्णवी को बोला कि अपना खाना खुद पकाए। वो स्कूल कब आएगी, बाकी काम कब करेगी और खाना कब पकाएगी, इसलिए मैं उसके लिए टिफिन ले जा रहा हूँ। वैष्णवी के साथ ये बहुत नाइंसाफी हो रही है। माता रानी के सबसे बड़े पुजारी के घर में एक बच्ची को खाना नहीं मिल रहा। अब्बू, अब किसी को भी बताएगा नहीं। वैष्णवी ने मुझे मना किया है कि मैं किसी को भी ना बोलूं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुल्लू, वैष्णवी आ गई। तुम लोगों के स्कूल जाने का वक्त हो गया, चलो। गुल्लू, तू चलते चलते रुक क्यों गया? तू कुछ भूल रही है वैष्णवी? भूल रही हो? क्या? मैंने पेन, किताबें सब कुछ लिया। तूने आज माता रानी को प्रणाम नहीं किया? नहीं, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। वैष्णवी बेटा, तुम माता रानी से नाराज हो? तुम माता रानी के मंदिर जाना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें खुद उनके मंदिर ले जाऊंगा। नहीं चाचा, अब मुझे उस मंदिर जाना ही नहीं। सच्ची क्या लड़की है, कोई इतना भी नाराज होता है? चल चल चलते ना। नहीं गुल्लू, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना।
तुझे जाना है तो जाना। देख तू जिद मत कर, नहीं तो तुझे उठा के ले जाऊंगा। तू मुझे उठाएगा? तू गुलफाम है या हनुमान? वैसे वैष्णवी, ये गुलफाम तुम्हारा हनुमान ही तो है। जिस तरह हनुमान जी माता रानी की मदद करने पहुंच गए थे, उसी तरह ही गुलफाम तुम्हारी मदद करने आ जाता है ना। अब्दुल चाचा, हनुमान जी ने माता रानी की मदद कैसे की थी? माता रानी ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई थी और राम जी की भक्ति में लीन हो गई। जंगल में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसके बावजूद माता रानी ने राम जी की मूर्ति बनाने की कोशिश की। अब जहां राम भक्त होते हैं वहां हनुमान जी तो पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी अपना भेष बदल के माता रानी की कुटिया में आए। आश्रम के पावन मधुबन में अपना समय बिताती है, मन में बसी छवि है जिसकी, उसकी ही मूरत बनाती है, उसकी ही मूरत बनाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जय श्री राम। हम तो स्वयं राम भक्तों के सेवक हैं। पर माते, आप ये क्या बना रही हैं? ब्राह्मण देव, मैं अपने आराध्य श्री राम की मूर्ति बनाने में लगी हुई थी। मैंने प्रभु श्री राम को कभी देखा नहीं है। बार बार प्रयत्न करने पर भी मूर्ति नहीं बना पा रही हूँ। माते, यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानूंगी ब्राह्मण देव। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। ये लो माते, ये रहे हमारे श्री राम। आप कैसे कह सकते हैं ये श्री राम की मूर्ति है? जय श्री राम। ये वृद्ध ब्राह्मण कभी असत्य नहीं बोलता। जय श्री राम, जय श्री राम। रुकिए, तब तो आपने अवश्य मेरे आराध्य श्री राम को देखा है। सच सच बताइए, आप कौन हैं? यहाँ कहाँ से आए हैं? और मेरे राम को कहाँ देखा है? धर्म संकट में पड़ गए। राम भक्त के सामने असत्य बोल नहीं सकते। अब तो सत्य उजागर करना पड़ेगा। जय श्री राम। मारुति तुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। राम काज और राम भक्तों की सेवा करना मेरा धर्म है। मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ था। नहीं 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 माते, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो स्वयं राम भक्तों का सेवक हूँ। पवन पुत्र, मेरे राम कैसे हैं? कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। माते, श्री राम सेना सहित समुद्र तट पर खड़े हैं। सेतु का निर्माण हो चुका है। परिस्थिति बड़ी विकट है।
मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि उनके दर्शन हो जाएं। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री राम। आपका कल्याण हो, राम भक्तों का कल्याण हो। जय श्री राम। क्या बात है अब्दुल, बहुत चुप चुप से हो। पंडित जी, जो बात जुबान पर है वो बहुत कड़वी है। समझ में नहीं आ रहा इसे कहूं या रहने दूं। कुछ कहने से पहले सोचना पड़ रहा है। क्या हम दोनों में इतनी दूरियां आ गई है अब्दुल? है? साथ छोड़ने वाले तो छोड़कर चले गए हैं, तुम तो साथ मत छोड़ो अब्दुल। मेरे पास कहने सुनने वाला तुम्हारे अलावा और कोई है? बात वो नहीं है पंडित जी। जब से भाभीजान गुजर गई हैं, आप उस बच्ची से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अगर वो आपकी नजरों के सामने से गुजरती है तो आप अपनी नजरें फेर लेते हैं। देखिए पंडित जी, जो बिजली आप पर गिरी है ना, वही बिजली उस बच्ची पर भी गिरी है। पूरा भदरवा आपके दर्द में आपका हमदर्द बन गया है, लेकिन बेचारी वैष्णवी, वो तो अपने दर्द में बिल्कुल अकेली रह गई है। तुम जानते हो अब्दुल, आज तक मेरे जीवन में, मेरे घर में जितनी भी अशुभ घटनाएं घटी है, वो सिर्फ वैष्णवी की वजह से है या वैष्णवी के जरिए है। कोई माने या न माने, वैष्णवी नहीं होती तो आज मेरी श्रद्धा जीवित रहती। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप जैसा समझदार और सुलझाव इंसान ऐसी बातें करे, और वो भी अपनी बेटी के बारे में। वैष्णवी सिर्फ मेरे लिए एक सौगत है, एक मजबूरी है। जब लोग कहते हैं कि ये वैष्णवी के पिता है, ये वैष्णवी के पिता है, तब मेरे दिल में क्या बीतती है सिर्फ मैं जानता हूं। इसके बाद भी अगर मैं उसे घर में रहने दे रहा हूं, यही बहुत है अब्दुल मियां। अरे अरे अरे, क्या हुआ? नहीं चुप बोलेगा। रो मत, रो मत। मैं जानती हूँ तू चाहती कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, पर बाबूजी चाहते हैं कि बस वो ही तुझे प्यार करे और कोई नहीं। पर हाँ, माँ कहती थी कि उनका गुस्सा ना एक दिन ठंडा हो जाएगा। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो खुद कहेंगे कि ये ले अपनी छोटी सी नटखट बहन को। लता, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बच्ची को कौन पालेगा? कौन पालेगा मेरी बच्ची को? इसे हाथ क्यों लगाने दिया मेरी बच्ची को? क्या बताऊं पंडित जी, वो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना बोलूं आपको, इसकी शिकायत नहीं करूं, समझा बुझा के मैं ही ठीक कर लूंगी। आपकी बेटी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। अनुशासन के आगे कोई रिश्ता नहीं होता। भूल जाओ कि यह मेरी कुछ लगती है। जी पंडित जी, आज से मैं आपके बनाए हुए नियमों का ध्यान रखूंगी पूरी तरह से। रुको।
तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली। अब शायद तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को निशाना बनाने में लगी है। नहीं बाबूजी। ये नहीं तो तब भी था जब श्रद्धा के साथ दुर्घटना हुई थी। तुम्हारी इस नहीं के साथ मेरी बच्ची से दूर रहो, समझे? ऐसा नहीं होगा ना माँ, बाबूजी मुझसे बात करेंगे ना। पर मैं चुलबुली को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे चुलबुली के पास जाना होगा माँ। मुझे पता है चुलबुली मुझे ढूंढ रही है। और तुम्हें पता नहीं मेरे खाने में प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है? थोड़ा सा डाला था पंडित जी। मैं अभी आपके लिए दोबारा जल्दी से खाना बना देती हूँ। एक दिन उपवास ही सही। तुम जाओ, तुम्हारे घर लौटने का समय हो गया, तुम जाओ यहाँ से। भूखा मरता है तो मरे, मुझे क्या। मुझे और मेरे आदमी को तो लहसुन प्याज पसंद है। क्या कहा मैंने तुमसे? अभी तक यहीं हो तुम? पंडित जी, आज के लिए माफी दे दीजिए, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। बाबूजी, बिना लहसुन और प्याज की सब्जी जैसे माँ बनाती थी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए। नहीं बाबूजी, पर क्या? जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर खड़ी हो जाती है मेरे सामने। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। मर नहीं जाऊंगा एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो। ये लड़की पास नहीं आएगी, जितना मना करो उतना सामने आके खड़ी हो जाती है। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए, मैं नहीं आऊंगी। आपकी बड़ी कृपा होगी। इस घर में रहना तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। उठाओ इसे, उठाओ, ले जाओ। अरे ना 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 मेरी बेटी, ना ना, रोना नहीं, रोना ना, रोना नहीं, रोना नहीं, बाबूजी है ना तेरे साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़े रोना बंद करो, रोना बंद करो बेटी। ओहो, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। जब मैं घर पर रहूंगा तो बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा, और मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। मैं जाऊंगी माता रानी, मैं जाऊंगी चुलबुली के पास। वो मुझे नहीं देखेगी तो हैरान मर जाएगी। मुझे जाना पड़ेगा।
मैं जाऊंगी। लता मौसी उसका ख्याल नहीं रखती और ना ही रखेगी। मुझे रखना पड़ेगा। मैं जाऊंगी उसके पास, मुझे जाना पड़ेगा। औरों को अपने हाथ से बना बना के खिलाती है पगली, और खुद भूखी सो गई। पर बिटिया, कष्ट तो तुझे उठाना ही होगा। जब तेरी इस माँ को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, वैष्णवी भी अपनी लड़ाई लड़ेगी। कैसे हो गई? मैं तो मंदिर में जाकर सोई थी ना। कौन लेकर आया? और मेरा बिस्तर भी बना दिया। ये तकिया और ये कंबल, ये कंबल तो माँ देती थी। किसने किया ये सब? मुझे पता है किसने किया ये सब।
बाबूजी, मैं जानती हूँ ये सब आपने किया है, क्योंकि माँ या आप ही तो है जो मेरी चद्दर और तकिया को जानते हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर आजकल गुस्सा हो मुझसे। आप नहीं चाहते कि मैं आपके सामने आऊं, तो मैं नहीं आऊंगी। आपके उठने से पहले ही घर से चली जाया करूंगी। पर कल रात को आपने गुस्से में कुछ नहीं खाया ना? कहु लगन सुनाई, समय बिलोक विभाव कर पठय देव। माफ कर दे, मुझे जाना पड़ेगा। क्या करूं? घर पे ज्यादा देर तक रह नहीं सकती ना। पर तू रोना मत, हाँ? मैं ऐसे ही तेरे साथ चुपके चुपके मिल जाया करूंगी। हाँ, बाय चुलबुली। मौसी, मौसी, कल रात बाबूजी ने खाना नहीं खाया। हाँ तो? मैंने सुबह का नाश्ता बनाकर रख दिया और दोपहर का खाना भी। आप देख लीजिएगा बाबूजी ठीक से खाना खा लें। दो मीठे बोल बोल के इस लड़की को मैं अपना नौकर बना सकती हूँ। घर के सारे काम भी करेगी और मेरा एहसान भी मानेगी। अरे बेटा, स्कूल खुलने में तो अभी 2-2.5 घंटे बाकी है। तू कहाँ जा रही है अभी से? वो मौसी, बाबूजी को अच्छा नहीं लगता ना कि मैं घर पे रहूं, और वो मुझसे गुस्सा भी हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी निकल आई। अरे तो उनकी बात का इतना बुरा क्यों मानती है? आखिर वो तेरे पिताजी हैं। अगर वो तुझसे नाराज नहीं होंगे तो और कौन नाराज होगा? क्यों? अभी पंडित जी 1 घंटे में बाहर चले जाएंगे, फिर तू चली आना, ठीक है? आज वैष्णवी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? ये लड़की मेरी समझ से तो बाहर है। जब मैं सुबह आ रही थी तो उसे कहीं जाते हुए देखा था। कहाँ जा रही थी? ये तो पता नहीं, पर स्कूल की ड्रेस में थी। शायद स्कूल का बहाना करके कहीं घूम रही होगी। कोई डांटता नहीं है तो ये लड़की दिन ब दिन सर पर चढ़ती जा रही है। वैसे पंडित जी, मुझे कल रात के लिए आप माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको भूखा सोना पड़ा। सच्ची, मैं रात भर सो नहीं सकी। मुझे रात भर यही चिंता रही कि कब सवेरा हो और मैं जल्दी से जाके आपके लिए नाश्ता बनाऊं और आपको खिलाऊं। वैसे तुमने नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मुझे ऐसे ही सात्विक भोजन पसंद है। मैंने आपका डिब्बा भी तैयार कर दिया है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मैं घर पर ही रहूंगा। कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। तुम एक काम करो, 60-70 पूरी तल लेना है, और वो आलू टमाटर की सब्जी, रसीली सब्जी जो है वो भी बना लेना। कोशिश करना भोजन भी ऐसा स्वादिष्ट बने। मैं सोच रहा था भोजन के साथ खीर भी रहे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी खीर भी बना लेना। जी पंडित जी, वैसे आप जाना चाहें तो चले जाइएगा, मैं सब कुछ फिर भी तैयार कर लूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ।
अरे आप यहाँ होंगे तो मैं वैष्णवी से काम कैसे करवा पाऊंगी, वरना तो सब कुछ उसी से बनवा लेती। अब मैं तो बेचारी फंस गई और वो महारानी बैठी होगी कहीं आराम से। अरे वैष्णवी, ये सुबह सुबह यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मैं अकेली कहाँ बैठी चाचा, मैं माता रानी से बात कर रही हूँ। ओहो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माता रानी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। घंटों यहाँ बैठकर माता रानी से बातें करती रहती हो। एक बार ऊपर मंदिर क्यों नहीं होती, जबकि मैंने तुमसे कई बार कहा मैं तुम्हें खुद ले चलूंगा बेटा। नहीं चाचा, पहले मैं बाबूजी के साथ जाने वाली थी, फिर माँ लेकर जा रही थी, लेकिन दोनों बार मैं नहीं जा पाई। अब मुझे वहाँ नहीं जाना। अरे, माता रानी से नाराज हो गई हो क्या? अरे नहीं नहीं, माता रानी से थोड़ी ना, मैं तो उस मंदिर से गुस्सा हूँ, जैसे बाबूजी मुझसे गुस्सा है। उन्हीं की तो वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं तो डर के मारे उनके सामने ही नहीं जाती, और जब वो जाएंगे तो मुझे तो अपनी चुलबुली से भी मिलना है। चुलबुली? अरे वही, मेरी छोटी बहन। ये लो, तुमने अपनी छोटी बहन का नाम भी रख दिया, और पंडित जी ने अपनी बिटिया का नामकरण करने के लिए आज सत्यनारायण की कथा रखवाई अपने घर पे। तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, मैंने तो चुलबुली का स्कूल का नाम तक सोच लिया है। अच्छा, क्या नाम सोचा है? सोनाक्षी। सोनाक्षी? अरे भाई, बड़ा प्यारा नाम है। क्या हम उसका ये नाम रख सकते हैं? लेकिन बाबूजी कहाँ मानेंगे? लेकिन बेटा, उनसे कहने की क्या जरूरत है कि ये नाम तुमने सोचा है? क्यों? मतलब? बेटा, मतलब मैं तुमको इसका बाद में समझाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल चाचा, गुल्लू से कह देना कि आज मेरे बहन का नामकरण है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी। ठीक है, कह दूंगा, कह दूंगा। स्वस्ति नो मिमितामस्विनः भगः स्वस्ति नः देव्यो दितिरनर्णः स्वस्ति नो पोखा असिरो दधातु नः स्वस्ति नद्या वा पृथिवी सुचेतुनः ॐ स्वस्ति नः वायु ब्रह्मः सां स्वस्ति नः भुवन सरस्वतिः ॐ बृहस्पति सर्वगणः स्वस्तये स्वस्तयः आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्या वस स्वस्तये वैवानरो वसुरग्नि स्वस्तये। अच्छा, हे भगवान, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? आज तो मेरे घुटने तोड़वा दिए इसने। विद्यासागर जी, वैसे आपने अपनी बिटिया का क्या नाम सोचा है? विद्यासागर जी, वैसे आपने अपनी बिटिया का क्या नाम सोचा है? वैसे मैंने बहुत से नाम सोच रखे थे, लेकिन मैं अपनी बेटी को वही नाम दूंगा जो मेरी बीवी श्रद्धा ने सोचा था। मैं अपनी बेटी का नाम आज के लिए एक प्रेरणा है। श्री राम अपने चरित्र का आदर्श किस प्रकार समाज के सामने प्रकट करते थे,
इसका ही एक उदाहरण मैं कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सेतु बंधन के लिए वानर और भालू सैनिकों ने ढेर सारे पत्थर एकत्र कर लिए थे और उधर हनुमान जी हर पत्थर पर जय श्री राम लिखते जा रहे थे। तभी वानर राज सुग्रीव ने शिला पे बैठे श्री राम से निवेदन किया। प्रभु, आपके आशीर्वाद से समुद्र पर सेतु बंधन के लिए सभी सामग्री एकत्रित हो गई हैं। हम सबकी इच्छा है कि सेतु बंधन के लिए समुद्र में पहला पत्थर आपके शुभ कर कमलों से प्रवाहित किया जाए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत होता हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगबली, आपने सभी पत्थरों पर जय श्री राम लिख दिया। प्रभु अपना नाम लिखा पत्थर अपने हाथों से प्रवाहित नहीं करेंगे। ऋक्षराज जामवंत, ये तो शुभ मुहूर्त में ही अपशकुन हो गया। प्रभु राम द्वारा प्रवाहित पत्थर समुद्र में डूब गया। बजरंग बली, शुभ मुहूर्त में अपशगुन हो जाने से हम सभी व्यथित हैं, परंतु आपके उल्लास का कारण? यह अपशकुन नहीं है ऋक्षराज, ये तो एक शिक्षा है, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। कैसी शिक्षा हनुमान जी? ये शिक्षा ऐसी है विभीषण जी, जो प्रभु के हाथ से छूटेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय नलनील, तुम दोनों मिलकर इस कार्य सेतु का आरंभ करोगे और ये सेतु तुम्हारे ही शुभ हाथों से निर्मित होगा। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु, आपकी कृपा से सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हुआ। वानर राज सुग्रीव और ऋक्षराज जामवंत, यह सेतु मनुष्य जाति की दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक होने के साथ साथ युगों युगों तक संसार वासियों को अधर्म के विरुद्ध शीश ना झुकाने की प्रेरणा देगा। इस सेतु निर्माण के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह सेतु प्रिय नलनील की स्थापत्य कला का अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। प्रभु, अब अभियान प्रारंभ की आज्ञा दें। वानर राज सुग्रीव, अभियान प्रारंभ करने से पहले
मैं अपने आराध्य भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहता हूँ। विधिवत शिव पूजन करने के लिए तो किसी योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता होगी प्रभु। तो किसी योग्य ब्राह्मण देवता को सादर आमंत्रित कीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु। शिव पूजन करने के लिए इस समय इस संसार में मेरे बड़े भाई रावण से योग्य दूसरा कोई नहीं है। महाराज विभीषण, रावण यहाँ कैसे आ सकते हैं? भैया लक्ष्मण, शिव पूजन ठुकराने का पाप भी तो लंकेश्वर नहीं करेंगे। विश्वानंदन लंकेश्वर रावण, मैं लंका अभियान प्रारंभ करने से पहले अपने आराध्य भगवान शिव का विधिवत पूजन और शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूं। आप इस अनुष्ठान के पुरोहित बनना स्वीकार करें। मैं दशरथ पुत्र राम आपका यह आह्वान करता हूं। पधारे ब्राह्मण देवता दशानन, पधारे। मुझे तो इसमें दुष्ट देवताओं का कोई भयानक षड्यंत्र लगता है पुत्र। तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ नहीं आता कि वनवासी मुझे क्यों पुकार रहा है। मुझे तो इसमें दुष्ट देवताओं का कोई भयानक षड्यंत्र लगता है पुत्र। तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाना श्री के अनुमान से मैं भी सहमत हूँ रावण। ये दुष्ट और शत्रु देवताओं का कोई भयानक षड्यंत्र है। नहीं पितामही, पिताश्री को ना रोकें। पिताश्री, मैं तो कहता हूं आप अवश्य जाएं, परंतु उस स्वार्थ सिद्धि यज्ञ को सफल करवाने के लिए नहीं, अपितु लंका को भस्म करने वाले उस शत्रु वानर हनुमान को दंडित करने के लिए। उसे उस वनवासी राम के सामने ही दंडित करना चाहिए। वह बंदर मेरे हाथों अवश्य दंडित होगा पुत्र मेघनाथ, परंतु इस समय हम उसकी नहीं, वनवासी राम के आह्वान की चर्चा कर रहे हैं। पुत्र रावण, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। इससे बड़ी बात यह है रावण कि क्या तुम अपने घोर शत्रु राम की विजय का अनुष्ठान करवाने जाओगे? फिर तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। क्षमा करें, मैं कुछ समय के लिए एकांत चाहता हूं। महारानी मंदोदरी, वनवासी राम के निवेदन को तो आपने अवश्य ही सुना होगा। तो आपने क्या निश्चय किया है स्वामी? तुम क्या सोचती हो महारानी मंदोदरी? पत्नी के लिए तो उसका सुहाग, उसका पति ही सब कुछ होता है स्वामी, और मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। परंतु इस आह्वान ने आपके समान मुझे भी दुविधा में डाल दिया है। यदि आप इस पूजन को करवाते हैं तो इससे श्री राम की विजय निश्चित है, और यदि नहीं करवाते हैं तो शिव पूजन को ठुकराने के अपराध में हमारी पराजय भी निश्चित है स्वामी। तुम परम विदुषी हो महारानी मंदोदरी, मेरे मन में भी बिल्कुल यही दुविधा है। समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। स्वामी,
तो आप इस शिव पूजन को ना ठुकराएं। अर्थात वहां जाकर हम अपने शत्रु को विजय का आशीर्वाद दे दें। शिव पूजन से पुण्य भी तो प्राप्त हो सकता है, और कैलाशपति तो ओघड़ दानी है। किसी की भी सेवा को वो अपने पास नहीं रखते। वे तो दोनों हाथों से दया और कृपा की वर्षा करते हैं, और यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और वैसे भी सीता हरण करके तो आपने अपने आराध्य भगवान शिव को रुष्ट कर ही दिया है, और हो सकता है इस पूजन से वो पुनः प्रसन्न हो जाएं। नाना श्री और माता श्री को सूचित कर देना। अब मैं अधिक देर तक शिव पूजा से दूर नहीं रह सकता। सुनिए, आप वहाँ पुरोहित बनकर जा रहे हैं। उनकी किसी भी बात से क्रोधित अथवा रुष्ट ना हो जाइएगा। और वहाँ हमारा छोटा देवर विभीषण भी होगा। विभीषण? उन्हें कुछ कहकर शिव पूजन के पुण्य को बिखरने न देना स्वामी। और हाँ, यदि आपको क्रोध आ जाए तो आप शिव शिव का जाप कर लेना। मैं तुम्हारा परामर्श याद रखूंगा मंदोदरी। हे भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि देना, जिससे ये सत्कर्म के मार्ग पर चल सके। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रभु, भैया रावण पधार रहे हैं। शिव पूजन में आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता। आइए, पधारिए। मैं यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ वनवासी राम। मैं यहाँ शिव पूजा के निमित्त आया हूँ। मुहूर्त बहुत शुभ है, तत्परता से शिव पूजन आरंभ करवाएं। हनुमान जी, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आपके द्वारा स्थापित और पूजित मेरा ये लिंग संसार में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त यहाँ आपका स्मरण करते हुए हमारी पूजा करेगा, हम उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।
मैं और देवी पार्वती अंश के रूप में इस लिंग में सदा के लिए विराजमान रहेंगे। कल्याण मस्तु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। शिव पूजन संपूर्ण हुआ। अब हम प्रस्थान करेंगे। ब्राह्मण देवता, आप अपनी दक्षिणा तो ले जाइए। किसी भी पूजन और अनुष्ठान के बाद यदि पुरोहित को दक्षिणा ना दी जाए तो उसका पुण्य नहीं मिलता। वनवासी राम, तुम बार बार दक्षिणा देने का क्या दम भरते हो? तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दक्षिणा दो? आप मांगिए तो मैं प्राण देकर भी आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। प्राणों की रक्षा के लिए तो तुमने ये पूजा करवाई है राम, उसे मैं कैसे छीन सकता हूं? और जहां तक मांगने की बात है तो तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम मुझे दोगे? अयोध्या के राजकुमार थे, पिता ने घर से निकाल दिया। घर द्वार धन दौलत कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। एक सुंदर पत्नी के पति थे जिसका हरण मैंने किया है। जीवन साथी भी नहीं है तुम्हारे पास। और अब रहा यह धनुष जिसकी सफलता के लिए तुमने मुझसे शिव पूजन करवाया है राम, इसे तो मैं मांग नहीं सकता। फिर बचा क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दोगे? ब्राह्मण देवता, दक्षिणा देना तो अनिवार्य है। ब्राह्मण देवता, देने का इतना हट कर ही रहे हो तो आज मुझे कुछ ना दो राम, लेकिन उस समय अवश्य दे देना जब मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं। आज के ऋण को याद करके मुझे अपने लोक में भीतर बुला लेना राम। लंका लौटने से पहले एक सत्य अवश्य सुनकर जाएं लंकेश्वर। मेरे द्वार सत्य और सात्विकता के पथ पर चलने वाले प्राणी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। यदि आप उस पथ पर चलकर मेरे लोक आएंगे तो द्वार पर अपने स्वागत के लिए मुझे ही खड़ा पाएंगे। परंतु जो अधर्म, अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलता है वो जीवात्मा तो मेरे लोक तक पहुंचता ही नहीं है विश्वानंदन। श्री राम पापी रावण से नहीं, उसके पापों से घृणा करते हुए उन्हें जीवन का रहस्य समझा दिया कि मेरे द्वार उसके लिए खुले रहते हैं जो सत्य, अहिंसा। बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए, बेजान हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, जरा सी बारिश में भीगने की वजह से बुखार चढ़ना, ये बात समझ में आती है। नहीं, आप निमोनिया भी कहते, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन पैर काम नहीं कर, कैसे है? मैंने पूरी तरह से उसकी जांच की है। ये सब कुछ बारिश की वजह से नहीं हुआ है। उसके दिमाग में जरूर किसी चीज का असर है। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया है? क्या खिलाया तूने उसे? तूने उसे क्या खिलाया?
उसने कुछ नहीं किया। ये तो स्कूल में थी। चलिए बैठिए। ऐसे घूर क्या रही है मुझे? हाँ, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है। आप क्या बोल रही हो? पंडित चाचा ने आपको हक नहीं दिया है क्या आप परशवी के साथ ऐसी बातें करें? तू चुप रहे। हाँ, तू भी कुछ कम नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पंडित जी इसको घर में नहीं रखते। हाँ ठीक है, ये भी उस घर में नहीं रहेगी, ये मेरे घर में रहेगी। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। चलो वैष्णवी। हाँ, ले जा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रखेगा तू इसे अपने घर में। बात करता है। तेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी तुझे सब डांटते रहते। दिल करता है इस औरत का मुंह नोच लूं। पंडित चाचा भी उसकी बात मानते रहते। तू रहने दे उन्हें उस घर में। लेकिन उसके दोनों पैर जान हो, उसके दोनों पैर जान हो, उसके दोनों पैर जान हो, उसके दोनों पैर जान हो। उसके दिमाग में जरूर किसी चीज का असर। कहीं उसने कुछ इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन तुझे सब सच बता देना चाहिए था ना पंडित चाचा को। तू कुछ कहती क्यों नहीं है? हमेशा चुप रहती, इसे तुझे सब डांटते रहते। हमें गलती ने तो कहना चाहिए ना। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पंडित जी इसको घर में नहीं रखते। सच्ची कब समझेगी तू? देख, अब तू मेरे साथ चलना और वहाँ पे रुक मत जाना। चुलबुली थोड़ी ना रखा। दीदी आज आप मेरे लिए कूदने की रस्सी लाओगे? कूदने की रस्सी? ठीक है। लेकिन उसके दोनों पैर जान हो। वैष्णवी, चल, तेरा सामान ले लिया। एक चीज छूट गया गुल्लू। रास्ते में से ठीक करवा लेंगे। अब चल भी। मैं नहीं जा सकती। क्यों? माँ नाराज हो रही है और अब तो चुलबुली को मेरी ज्यादा जरूरत है। वो बहुत छोटी है और मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। सच्ची तू भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता वैष्णवी, तू अपने बारे में सोचना। लता मौसी उसका ख्याल नहीं रखती और ना ही कभी रखेगी, तो कौन रखेगा मेरी चुलबुली का ख्याल? मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और बाबूजी के हाथों पिटना पड़ेगा। उसका क्या?
मैं नहीं मानता। बाबूजी मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। हाँ, लेकिन अब तेरी बहन के साथ जो हुआ है उसका कसूरवार तुझे ठहरा जा रहा है। तो कैसे इस घर में? मुझे मेरी नहीं, चुलबुली की चिंता हो रही है। वो चल नहीं पाएगी तो कौन खेलेगा मेरे साथ? और वैसे भी चुलबुली मेरे दुखों का बोझ नहीं उठा सकती। मैं अपनी शिकायत उसी से करूंगी जिससे मैं हमेशा करती हूँ। किससे? माता रानी से। बताओ माता रानी, आप चुलबुली के साथ ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं हमेशा के लिए चुलबुली से अब तो चुलबुली भी मेरे पास नहीं आ सकते। आप तो सब देख रही है ना, चुलबुली चल नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा मत कीजिए मेरी चुलबुली के साथ। ऐसा मत कीजिए मेरी चुलबुली के साथ। किसने कहा है तुझसे कि जीवन में सिर्फ फूलों के बगीचे हैं बिटिया? जन्म लिया है तो कांटों का अनुभव करना ही पड़ता है। रात दिन की तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है। और रही बात सोनाक्षी की, माता रानी को उसकी चिंता नहीं, क्योंकि तू है ना उसके पास। तू तो स्वयं माता रानी की आवाज है। अपने आप को पहचान लो बिटिया। बस लीन हो जाओ माँ की आराधना में, जैसे राम जी की भक्ति में स्वयं माता रानी लीन हो गई थी। भिक्षाम देहि। कोई है जो याचक को भिक्षा देकर धन्य हो? कल्याण हो, धन्य हो। धन्य हो देवी। प्रणाम ब्राह्मण देव। लगता है यहाँ जंगल में आप बहुत दूर से आ रहे हैं। आप कुछ समय यहाँ विश्राम कर लीजिए। देवी, वो यात्री ही क्या जो अपने गंतव्य को भूलकर राह में विश्राम करने लग जाए। कल्याण हो। लंका विजय अभियान के पश्चात हम इधर लौटेंगे, किंतु वेश बदलकर। जैसे ही माता रानी को आभास हुआ कि उनके आराध्य देव प्रभु उनसे दोबारा मिलने आए और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। प्रभु
तो माता रानी प्रभु को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। हनुमान, मेरे इस प्रयास से मेरे एक पत्नी धर्म की रक्षा हो गई, अन्यथा राम का वचन असत्य पड़ जाता। हे राम, मेरे राम, मेरे प्रभु, छल किया है आपने मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। वैष्णवी, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तुम्हें दिए गए वचन के अनुसार ही मैंने अपने एक पत्नी व्रत की रक्षा की है। प्रभु, आपने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु इस वैष्णवी का क्या होगा? मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, ये जीवन प्रभु श्री राम के लिए ही है। श्री राम नहीं तो मैं भी नहीं। वैष्णवी, ये तुम क्या कह रही हो? राम तुमसे कहीं दूर नहीं है। राम तुम्हारे घर में है। राम सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम राम की शक्ति हो, राम की योजना का महत्वपूर्ण कारण हो। राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। प्रभु, ये वैष्णवी आजीवन कुंवारी रहकर अपने श्री राम का स्मरण करती रहेगी। ये वैष्णवी का संकल्प है। ये वैष्णवी का संकल्प है। वैष्णवी, अपने एक पत्नी व्रत के कारण मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी भाव भक्ति और समर्पण के सामने राम स्वयं को निर्बल अनुभव करता है। ये राम तुम्हें वचन देता है कि भावी अवतार में मैं तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये राम तुम्हें वचन देता है कि भावी अवतार में मैं तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। श्री राम, तब तक वैष्णवी के लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारा अवतरण महान लोक मंगल कार्य के लिए हुआ है। अब तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा में मानिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत पर जाना है। वहाँ की कंदराओं में तुम्हें तप करना है। ये वीर हनुमान तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तुम्हारी कृपा से जन जन का कल्याण होगा। जो भी भक्त तुम्हारे स्थान पर आएगा उसके सकल मनोरथ पूरे होंगे। और हाँ, ये स्थान जहां तुमने आजीवन कुमारी रहने का व्रत लिया है, एक दिन कन्याकुमारी तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। जिस तरह माता वैष्णवी त्रिकुट पर्वत पर जाकर भगवान राम की भक्ति में डूब गई, उसी तरह तुम भी डूब जाओ माता रानी की भक्ति में। कौन थी ये बुढ़िया? मेरी दादी अम्मा। हैं? कहाँ से आ गई तेरी दादी अम्मा? कुछ समझ में आया? क्या बड़बड़ा रही थी? मुझे मेरा काम याद दिला गई। सच बताऊं गुल्लू, अब ऐसा लगता है कि दिन रात माता रानी की पूजा और आराधना करती रहूं। माता रानी की सेवा करने में मुझे बहुत सुख मिलता है। सच्ची क्या लड़की है तू? सिर्फ माता रानी की सेवा करेगी बस? हाँ, अब मैं वही करूंगी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण
ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल बदल गई है। इसे हो क्या गया है? ये सब तेरे कारण हुआ है। तुझे किसी बच्ची का दर्द क्या मालूम? तू स्वयं कभी माँ नहीं बनी है ना? तू माँ बनेगी। आज से 7 साल बाद तेरे घर में बेटी जन्म लेगी और उस बच्ची का जन्म ही तेरा प्रायश्चित होगा। और उस बच्ची का जन्म ही तेरा प्रायश्चित होगा।